हेलो फ्रेंड्स, शीशा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको पिनाटा मटकी बनाना बताएंगे। जन्माष्टमी है आ रही है, तो इसलिए आप पिनाटा मटकी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि केक से बनाएं। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको ये सिलिकॉन का मोल्ड लेना है और डार्क चॉकलेट लेना है, उसे मेल्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बता दें कि ये मुझे ऑर्डर मिला है, बच्चे के बर्थडे के लिए पिनाटा सरप्राइज़ केक बनाना है। तो जो कस्टमर है उन्होंने कहा है केक हमको इसमें फिल नहीं करना है। चॉकलेट पिनाटा जो बनाते हैं पिनाटा केक, उसमें हम हमेशा चॉकलेट फिल करते हैं, पर ये सरप्राइज़ है तो उन्होंने टॉयज़ और कैंडी से फिल करने के लिए बोला है। तो हमको इसके लिए सबसे पहले सिलिकॉन का मोल्ड लेना है। मोल्ड लेने के बाद हमको चॉकलेट लेना है। डार्क चॉकलेट हमने लिया है, उसे हमने डबल बॉयलर में मेल्ट कर लिया है। आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, वाइट मटकी भी बना सकते हैं और वाइट चॉकलेट में कलर भी डाल सकते हैं। जिस कलर का बनाना चाहें आप उस कलर का भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम डार्क चॉकलेट से बना रहे हैं। तो हम सिर्फ चॉकलेट से पॉट बनाएंगे, और अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो आप किस तरह बिना मोल्ड का पॉट बनता है वो हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो ये हमने डार्क चॉकलेट इस पॉट में हमको डाल करके स्प्रेड करना है। तो ये प्रोसेस हमको 2 से 3 बार करना है, जब तक ये हार्ड ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसको हमने डबल बॉयलर में किया है। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी 30 सेकंड रखने के बाद फिर से देख लीजिए। अगर आपका चॉकलेट मेल्ट नहीं हुआ है तो आप 30 सेकंड फिर से रख सकते हैं। तो ये पानी बहुत गर्म है, इसलिए हम उसके ऊपर पॉट रख देंगे, चॉकलेट मेरा जमने ना पाए। तो इस तरह आपको करना है। आप चाहें तो इसे ब्रश से या चम्मच से किसी भी चीज़ से स्प्रेड कर सकते हैं, या तो ऐसे घुमा घुमा करके भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको तो ये ऑर्डर मिला है, हम बना रहे हैं। आप तो जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाइएगा। और उन्होंने जिन्होंने ऑर्डर दिया है उन्होंने अपने बच्चे के बर्थडे पे जन्माष्टमी थीम रखी है, तो इसलिए हम मटकी बना रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल पिनाटा केक उन्होंने बोला था कि सरप्राइज़ के तौर पे चाहिए। तो हम इसमें मटकी बना के उनका और भी अच्छा जन्माष्टमी थीम और भी अच्छा हो जाएगा कि मटकी पहुँच जाएगी। तो ये देखिए, हमने एक बार इसको कर लिया है, सेट हो चुका है। अब दूसरी बार आपको करना है इसी तरह। चॉकलेट इसमें डालने के बाद फिर से चारों तरफ स्प्रेड करना है। 5 से 10 मिनट आप फ्रीज में रखिएगा और ये सेट हो जाता है। तो ये आराम से सेट होने के बाद आप फिर से दोबारा कोट करेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता देते हैं। इसको ऐसे करते हुए साइड से करिए, पूरा चारों तरफ अच्छे से घुमाना है, और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट हो उसे आप निकाल लीजिए। चॉकलेट वाले बर्तन में इसे निकाल लीजिए। तो इस तरह घुमाते घुमाते हमको चारों तरफ एक बराबर एक लेयर कोट करना है। और ये जब सेट हो जाता है तो हैवी हो जाता है, तो पता चल जाएगा कि आपका पॉट अच्छे से सेट हो गया है। तो अब इस तरह हमको इसका एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल लेना है। तो एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालने के बाद उसका किनारा जो रहता है उसे अच्छे से साफ़ कर दीजिए। और इसको 5 से 10 मिनट आप फ्रीज में ज़रूर रखिए, सेट हो जाता है वो। बाहर गर्मी में मेल्ट होगा, इसलिए 5 से 10 मिनट आपको फ्रिज में रखना है। और अब ये जो मेल्टेड चॉकलेट है उसको हमको ब्रश से लेके इसके एजेस पे बाहर चारों तरफ किनारे पे लगाना है। जो राउंड है उस पर आप लगाते जाइए। 2 से 3 4 जितने कोट कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि किनारा इसका मोटा रहेगा तो ही अच्छा रहेगा। पतला किनारा रहने पर निकालते समय ही वो आधा क्रैक हो जाता है। तो इसलिए इसके किनारे को आपको मोटा करना है। तो इस तरह आप करके सेट करने के लिए रख दीजिए। तो ये देखिए मेरा सेट हो चुका है, और अब हम इसे निकाल रहे हैं मोल्ड से बाहर। तो आप देखिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे रखिएगा, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। हबड़ तबड़ मत नहीं करिएगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी हाथ का प्रेशर ज़्यादा टाइट पड़ा तो तुरंत बाउल क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए आराम से इसको आपको निकालना है। और सिलिकॉन के मोल्ड में ना आसानी से निकल जाता है। अगर आप प्लास्टिक के पे भी रैप करके निकालेंगे बाउल को तो भी आसानी से निकल जाता है, पर आप किसी और बर्तन में मत कीजिएगा, उसमें नहीं निकलता है। तो ये देखिए कितना अच्छा बाउल बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए बाउल बन के तैयार हो गया है। हमने पहले से दूसरा बाउल भी बना रखा है। तो ये देखिए दोनों बाउल मेरे तैयार हैं। तो अब क्या करना है, चलिए आगे क्या करना है देखते हैं। तो ये हमने चॉकलेट केक लिया है जिसको क्रम कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं। एक बार चन कर लीजिए तो अच्छा पाउडर बन जाता है। अब इसमें हमको मेल्टेड चॉकलेट डाल के एक डो तैयार करना है। तो हम एक
से 2 चम्मच इसमें मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे और इसे डो तैयार करके साइड में रख लेंगे। इसका क्या करना है हम बाद में बताएंगे, पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने लिया है चॉकलेट की एक रिंग जैसी बनाई थी, इसमें बीच में मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे। इसके ऊपर हमको पॉट रखना है, तो पॉट ऐसे चिपक जाता है, स्टे रहता है, मतलब हिलेगा टूलेगा नहीं, क्योंकि वो राउंड सा है तो कहीं भी लुढ़कने का वो रहेगा। तो आप इस पे ऐसा बना करके आप इस पे ऐसे रख सकते हैं। तो ये हमने नीचे का पॉट इसमें अच्छे से रख दिया है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर सकते हैं, जैसे मटकी रहती है, पर हमने इसको स्ट्रेट रखा है। तो अब इसको हमको फिल करना है। तो आप चाहें, इसमें क्या होता है, चॉकलेट केक या जो भी केक आप चाहते हैं वो केक रखी जाती है, स्पंज केक रहते हैं, उसका एक बेस और एक बेस क्रीम रखते हैं। आप चाहें तो इसमें बटर, मक्खन, मिश्री से भी इसको फिल कर सकते हैं, पर मुझे जिन्होंने ऑर्डर दिया है उन्होंने कैंडी रखने के लिए कहा था, तो इसलिए हमने केक नहीं रखा। पर इसमें हमेशा केक रखा जाता है और सरप्राइज़ के तौर पे जो आप रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। तो बच्चे का बर्थडे है इसलिए सब कैंडी हमको इसको इसमें फिल करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि आप मिश्री और बटर कुछ भी आप रख सकते हैं। जन्माष्टमी के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें मक्खन भर के भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप मक्खन या मिश्री से भर लीजिए और जन्माष्टमी का आपका मटकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह हमको सब करने के बाद अब हमको इसके ऊपर दूसरा बाउल रख देंगे। तो ये पूरा सरप्राइज़ बाउल मेरा तैयार है। चारों तरफ मेल्टेड चॉकलेट लगाएंगे बाउल के ऊपर और उसके ऊपर दूसरा बाउल रख देंगे, तो इससे वो चिपक सकता है, आराम से चिपक जाएगा। और ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे रखने के बाद आप चॉकलेट से उसको फिल करें, जैसा अभी हम करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। जैसे मकान पे या घर बनता है तो उसको प्लास्टर करते हैं, इस तरह करना है, या तो फेविकोल से फिल करते हैं, तो उस तरह ही हमको करना है। अब इसमें हमको चॉकलेट जो मेल्टेड है इसके चारों तरफ हमको इसको भर देना है अच्छे से, तो वो एकदम अच्छे से सेट रहेगा। मतलब बाउल पूरा एक बॉल जैसा तैयार हो जाएगा, बॉल जैसा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा सरप्राइज़ मटकी तैयार है, पिनाटा मटकी। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक पिनाटा मटकी नहीं देखी होगी और आप बनाइएगा ज़रूर, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह हमने चारों तरफ से कर लिया है। तो अब हम आपको बताते हैं, जो हमने डो तैयार किया था केक का, जो डार्क चॉकलेट से एक आटे जैसा तैयार किया था डो, वो कहाँ पे हमको लगाना है वो हम बताएंगे। तो आप इस तरह चारों तरफ, हम इसका जो मटकी का मुंह होता है वो बना रहे हैं, इस तरह हमने चॉकलेट लगा दिया है। आप चाहें तो गरम चम्मच या किसी गरम चीज़ से आप इस चॉकलेट के एकदम पॉइंटेड पे लगाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा, होल जैसा बन जाएगा। आप चाहें तो ऊपर से होल भी कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया। तो ये जो हमने डो बनाया था उससे देखिए ये हमने अच्छे से इसका मुंह बना दिया है। अब आप इसको चारों तरफ हमको ये मेल्टेड चॉकलेट अच्छे से लगा देना है, तो उससे वो सेट हो जाएगा, हिलेगा नहीं और न ही टूटेगा चॉकलेट से। तो इस तरह हमने इसको पूरे मेल्टेड चॉकलेट से कवर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मटकी आधी तैयार हो चुकी है। तो ये अब हम व्हिप क्रीम लिए हैं और ओपन नोज़ल है, इससे हम इसकी जहाँ पर जॉइंट था उस पर हमने डिज़ाइन बनाई। आप चाहें तो एडिबल लेस आती है तो वो भी लाके आप इस पर लगा सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगती है अगर बीच में लेस लग जाती है। तो हमने ये व्हिप क्रीम बनाया है। बटर क्रीम कैसे बनाई जाती है वो भी हम लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। आप बटर से भी बटर क्रीम बना करके भी मटके को फिल कर सकते हैं। तो अब हम पूरी चारों तरफ इसमें क्रीम डाल देंगे, मक्खन के रूप में ये क्रीम डाली जा रही है। तो अब चारों तरफ हमको मक्खन इसमें मटकी में मक्खन भरना है। तो ये देखिए आधी मटकी में हमने मक्खन भर दिया है। किस तरह मटकी से मक्खन बाहर आ रहा है ये भी हम दिखा रहे हैं। तो आप इसी तरह मक्खन भी भर सकते हैं, हम बता देंगे कि बटर क्रीम कैसे बनाई जाती है, तो आप उसे भी फिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मटकी मेरी पूरी मतलब थोड़ी सी तैयार हो चुकी है। तो हमको 5:30 से 6 के बीच में मेरे कस्टमर जो हैं वो लेने आएंगे, इसलिए हमको जल्दी जल्दी इसको बनाना है। बनाने के बाद मुझे इसको सेट भी करना है कुछ देर, और अभी 2:30 बज रहा है, तब तक मेरा
तैयार हो जाएगा। तो आप बनाइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। हम फिर से बोल रहे हैं, जन्माष्टमी है, आप मटकी बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। आप अपने कृष्ण जी को भी मटकी बना के दे सकते हैं। जिस तरह हमने ये बड़े मोल्ड में बनाया है, इस तरह छोटा मोल्ड भी आता है। आप वो छोटा मोल्ड भी ला करके तो उससे छोटी सी मटकी बना के आप अपने कृष्ण जी के पास रख सकते हैं। तो ये देखिए, मटकी मक्खन से भरी भरी मटकी पूरी तरह तैयार है। तो आप नीचे तक ऐसे दिखा दीजिए अच्छे से। तो देखिए अब पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। और ये नीचे जो हमने बेस बनाया है वो भी क्रीम में ग्रीन कलर मिला के लगाया है। नीचे बेस था जो, तो उस पे बोर्ड पे हमने पूरी तरफ ग्रीन क्रीम लगा दिया है। ये मोर लगा दिया, मोर पंख ऊपर लगा दिया और बांसुरी रख दिया। बहुत ही सुंदर लग रही है मेरी मटकी। आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब 3:30 बज रहा है। हमको इसको अब फ्रीज में रखना है सेट करके, सेट होने के लिए, क्योंकि 5:30 से 6 के बीच में आएंगे लेने, तो मुझे तभी इसको पैक करेंगे। अभी पहले सेट करने के लिए हमको फ्रीज में रखना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।